छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है। दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है और अब जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हैं। देश में राम लहर है और मोदी लहर के बीच कांग्रेस की कोशिश है कि कम से कम पुराने प्रदर्शन को वो छत्तीसगढ़ में दोहराए। इसके लिए कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में तो उतारा ही है, साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के जीत के फार्मूले को भी लपक लिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था। वहीं तारीखों की घोषणा होते ही बीजेपी ने घर घर जाकर महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाए थे। चुनाव में जनता ने बीजेपी के वादे पर भरोसा किया और सत्ता में वापसी दिलाई। विष्णुदेव साय सरकार के गठन के बाद बीजेपी ने भी महिलाओं से किया अपना वादा पूरा कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी महतारी वंदन योजना को भुना रही है, लेकिन अब इसी तर्ज पर कांग्रेस भी नारी न्याय गारंटी योजना लेकर आई है, जिसके तहत महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया देने का वादा किया जा रहा है। बीजेपी की तरह ही कांग्रेसी भी घर घर जाकर महिलाओं से योजना के फॉर्म भरवा रहे हैं। उधर बीजेपी अपनी योजना की नकल करने पर कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव में कांग्रेस के भरोसे पर यकीन करेगी? तत्कालीन भूपेश सरकार भी कई लोक लुभावन योजनाएं लाई थी, उन पर अमल भी हुआ था, फिर भी विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में जनता मोदी की गारंटी को इग्नोर कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भरोसा जताएगी? इसके लिए चुनाव परिणाम तक इंतजार करना होगा।